जो भी आतंक से पीड़ित है उन सबके लिए एक बहुत बड़ा मर्यादा और बहुत बड़ा रास्ता प्रशस्त करने वाले थे ब्रह्मेश्वर बाबा। लालू यादव हत्या इनका नहीं करवाया, नीतीश कुमार ने हत्या करवाया। पलटू राम है, उसका पेट में दांत है। उसके पेट में दांत है, वो कब किसको मरवा देगा कोई नहीं जानता है। कि जब शुरुआत हुआ था तो स्वर्ण जाति के ही लोग मारे जाते, तब तो मुखिया जी आकर आगा खड़ा हुए कि ये कैसे हो रहा है कि केवल स्वर्ण को मारा जा रहा है। साइकिल गाड़ी की जरूरत नहीं होती थी, पैदल जहाँ जाते थे वहाँ से लोग और साथ में लग जाते थे। जिसको प्रशासन भी नहीं संभाल पा रही थी, उसे उग्रवाद को समाप्त करने में मुखिया जी ने अपने सर्वस्व योगदान दिया और मिनटों भर में ठंडा कर दिया, लाखों को धूल में मिला दिया। और आज उस मुखिया जी के न्याय के लिए न सरकार आगे आ रही है और न समाज निष्क्रिय होकर के बैठा है, सक्रिय नहीं हो पा रहा। इसलिए नहीं दिलवाने देगी कि खुसर हत्यारा है नीतीश, तो इसका भेद खुल जाएगा। आज जो सीबीआई इसका रिपोर्ट क्लियर दिए तो नीतीश कुमार पकड़ेगा, यही हत्यारा है। न्याय मिलेगा, सरकार बहुत घुमा रही थी लेकिन इस बार न्याय मिलेगा। सारे रणवीर जग चुके हैं तो हम लोग न्याय लेकर ही रहेंगे। क्या लगता है जो ब्रह्मेश्वर मुखिया का हत्यारा है उसको सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इस सरकार में नहीं मिलेगी, जब तक रहेगी नहीं दिलाने देगी। नमस्कार, मेरा नाम अंकित भारद्वाज और आप CCN News 24 और पब्लिक प्रोल पॉइंट देख रहे हैं। देखिए सामने आपको एक पोस्टर दिख रहा होगा, 11वीं शहादत दिवस शहीद ब्रह्मेश्वर मुखिया जी। कहा जाता है जब बिहार में आतंक फैल गया था तब ब्रह्मेश्वर मुखिया जी जैसे महापुरुष का अवतार हुआ था। और उसके बाद से और एक और कहावत कही गई है, जब विष बढ़ जाता है तो विष को खत्म करने के लिए अमृत आता है, और वही अमृत ब्रह्मेश्वर मुखिया जी थे। यहाँ पर देखिए अभी उनके शहादत दिवस का कार्यक्रम, 11वीं शहादत दिवस का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। वहाँ पर गायक गाना गा रहे हैं और एक तरह से अपनी तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और यहाँ पर काफी संख्या में लोग जो ब्रह्मेश्वर मुखिया के साथ काम कर चुके हैं, जो ब्रह्मेश्वर मुखिया के साथ रह चुके हैं, वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए काफी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है और बहुत सारे लोग यहाँ पर उस कार्यक्रम में शहादत दिवस में भागीदारी ले रहे हैं। ये वह शख्स है जो लोग ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के साथ रह चुके हैं। अच्छा सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लोग भोजपुर का। भोजपुर? आप? आरा भोजपुर। आप? भोजपुर। सब भोजपुर? आप भी भोजपुर? सब कोई भोजपुर के। अच्छा, कहा जाता है कि आप लोग उनके साथ रह चुके हैं। हाँ, सब कोई जी रह चुके हैं। आप भी उनके साथ आप भी काम? हाँ। अच्छा, कहा जाता है कि विष को खत्म करने के लिए अमृत को लाया जाता है और कुछ लोग यह भी करें कि वही अमृत ब्रह्मेश्वर मुखिया जी थे। इसमें कितनी सच्चाई है? जो वकील चौधरी और हम लोग सब साथ ही थे। हाँ, ब्रह्मेश्वर मुखिया के। हाँ, में चलते थे, काम करते थे। कहीं नहीं होता था, पैर में दर्द ही नहीं? कभी दर्द नहीं, न थकते थे न रुकते थे। हाँ, किसी से एक लोटा पानी नहीं लेते थे। पैर दबाने का क्या बात है? लोग कह रहे थे कि मतलब ब्रह्मेश्वर मुखिया जी जो हैं, जो उनके साथ चलता था वो उनके साथ चल नहीं पाता था और जब थक जाता था चलते थे कि भोजपुर के कहीं उनका तेज चलने वाला व्यक्ति नहीं था। वो एक बाली पुरुष थे, उनका बाह जो था ठेहुना से नीचे था। सब लोग को नहीं होता है। मोटरसाइकिल गाड़ी की जरूरत नहीं होती थी, पैदल जहाँ जाते थे वहाँ से लोग और साथ में लग जाते थे। चलिए, एक बात और फैली थी कि ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को कहा जा रहा था, कुछ लोग इनको जातिवाद में बांट दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ स्वर्णों के लिए ही ये खड़ा हुआ करता। नहीं, मजदूर और किसान। मजदूर किसान जाति से कोई मतलब। मजदूर और किसान। जब मजदूर किसान को एक कर दिए तब वो जेल से छूट गए। जेल से छूटे तो मीटिंग कराने लगे, तो इनको बुझाया कि अब तो मजदूर और किसान मिल जाएगा तो हमारा गद्दी डोल जाएगा, खत्म हो जाएगा वोट का। इसी के चलते मुखिया जी को मरवाए। इसके द्वारा मरवाए हैं? कौन इसके जिम्मेदार? अब कौन थे? इनके पार्टी में जो विधायक थे बाहुबली, वही मारा। हाँ, इनके हत्या के बाद से अभी तक इनको मतलब जो हत्यारा है उसको सजा नहीं मिली। हत्यारा कोई नहीं चाहती है, सरकार नहीं चाहती है कि हत्यारा पकड़ा है। रखती है। हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग भी छोड़ेंगे नहीं।
नहीं छोड़ेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें नीतीश कुमार जी का भी हाथ है। नीतीश कुमार का हाथ है यह है। हाँ, कैसे? नीतीश कुमार का हाथ इसलिए है कि सोचा कि हर सवर्ण और किसान हरिजन कल इस सरकार में रहता है, परसों उस सरकार में रहता है, उसका आता पता चलता है। पलटू राम है, उसका पेट में दांत है, उसके पेट में दांत? पेट में दांत है, वो कब किसको मरवा देगा कोई नहीं जानता है। नीतीश कुमार जी के पेट में हाँ, दांत? पेट में उसका दांत है। हाँ, चबा जाता है। पेट में दांत? हाँ, बहुत बहुत बाहुबली लोग को मरवा दिया। हाँ, बहुत बाहुबली लोग को मरवा दिया। क्या लगता है जो ब्रह्मेश्वर मुखिया का हत्यारा है उसको सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इस सरकार में नहीं मिलेगी। जब तक रहेगी नहीं दिलाने देगी, नहीं, मगर हम लोग छोड़ेंगे नहीं जी। न्याय लेकर रहेंगे। इसलिए नहीं दिलवाने देगी कि खूसर हत्यारा है नीतीश, तो इसका भेद खुल जाएगा। आज जो सीबीआई इसका रिपोर्ट क्लियर दिए तो नीतीश कुमार पकड़ेगा, यही हत्यारा है। हाँ, यहाँ पर और भी लोग हैं, इन लोगों का सीधा सीधा कहना नीतीश कुमार के पेटे में दांत है। अच्छा चाचा, आप लोग कहाँ के रहने वाले? भोजपुर के रहने वाले। आप लोग भी भोजपुर से हैं? तो आप लोग भी उनके साथ काम कर चुके, साथ रह चुके? रह चुके। तो कैसे इंसान थे वो? कैसा व्यक्तित्व था उनका? बहुत अच्छा था। यदि अच्छा नहीं रहता तो 20 साल में मुखिया नहीं रहते। हर जात के मिलाकर कोई मुखिया होता है ना। इसके बावजूद इतने बड़े मसीहा थे, कुछ लोग इनको जाति में बांट दिया गया उनको कि ये स्वर्णों के ही सिर्फ मुखिया जी थे। इसलिए बांटा गया कि जब शुरुआत हुआ था तो स्वर्ण जाति के ही लोग मारे जाते हैं। तब तो मुखिया जी आकर आगा खड़ा हुए कि ये कैसे हो रहा है कि केवल स्वर्ण को मारा जा रहा है। तो कुछ दिन लड़ाई हुआ। अच्छा, मतलब कहा जाता है कि नक्सलवाद के खिलाफ वो खड़े हुए थे। नक्सलवाद के खिलाफ खड़ा हुए, कुछ लड़ाई चली, इसके बाद शांत हुआ। यह भी कहा जाता है कि विष को खत्म करने के लिए अमृत को लाया जाता है, और कुछ लोग यह भी करें वही अमृत मुखिया जी थे। अमृत से मान लीजिए कि कोई काम करने से पहले कुछ ना कुछ होता है। मान लीजिए कि सुवर्ण जब मारे जाते थे तो उसके विपक्ष में तो लड़ाई कुछ होता था। मुखिया जी थोड़े कहते थे, जो मारे जाते थे उसके परिवार, उसके समाज तो था, उसी समाज के चलते हुए। चाचा जी, आप कहाँ से आए? गया से आए। अच्छा, कहा जा रहा है कि मुखिया जी को एक खास विशेष समुदाय के द्वारा ही मतलब उनका सहायक किया जाता था, मतलब समर्थक उनके कुछ एक खास विशेष लोग ही थे। लेकिन कुछ लोग यह भी कह रहे हैं पूरा गरीब वर्ग, पूरा किसान वर्ग उनके समर्थन में रहता। पूरे किसान वर्ग का समर्थन है। कुछ लोग जो कह रहे हैं कि वो खास विशेष जात के समर्थक थे, वो नहीं है। वो तो बदनाम करने का है। तो क्या लगता है जो इनका हत्यारा था उसको सजा कब मिलेगी? जो उनके समर्थक है उनको न्याय कब मिलेगी? इनका हत्यारा सरकार में बैठा हुआ है। मुख्य हत्यारा नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ही हत्या करवाया है। अच्छा, कुछ लोग लालू यादव पर भी सवाल खड़ा कर रहे थे कि लालू यादव हत्या इनका नहीं करवाया, नीतीश कुमार ने हत्या करवाया। कुछ लोग का कहना यह भी था कि लालू यादव समर्थन में रहते थे उनके। अब ये तो कहने की बात है, लेकिन लालू यादव हत्या नहीं करवाया। इसको हत्या नीतीश कुमार ने करवाया। हाँ। आप लोग कहाँ से आए? हम बनारस BHU से आए हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आए हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया जी, यानी कि जो मुखिया जी हैं, उनका जो हत्यारा है अभी भी घूम रहा है, उसको अभी तक सजा नहीं मिली। हाँ बिल्कुल, उनका हत्यारा आज भी घूम रहा है, और जिसमें समाज का भी थोड़ा निष्क्रियता है। समाज के जो लोग बैठे हैं आवाज नहीं उठा रहे, उनका भी निष्क्रियता है। और सरकार जो यहाँ की घटिया सरकार है उसका पूरा षड्यंत्र रहा है उनके मृत्यु के पीछे, इसलिए वो भी मौन बैठा है। किसी प्रकार के कोई भी जांच कमेटी का निर्माण नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का कोई कार्य उनके निमित्त नहीं किया जा रहा है। मौन हो गया है, सब गौण हो गया है। और इतने बड़ा जिसको प्रशासन भी नहीं संभाल पा रही थी, उसे उग्रवाद को समाप्त करने में मुखिया जी ने अपने सर्वस्व योगदान दिया और मिनटों भर में ठंडा कर दिया, लाखों को धूल में मिला दिया। और आज उस मुखिया जी के न्याय के लिए न सरकार आगे आ रही है और न समाज निष्क्रिय होकर के बैठा है, सक्रिय नहीं हो पा रहा। आपको क्या लगता है? कुछ लोग कहते हैं कि वो गरीबों के नेता, मतलब जो किसान वर्ग के लोग थे उनके मुखिया थे, और कुछ लोग का यह कहना है कि वो स्वर्णों के मुखिया थे। वो मात्र सवर्णों के नहीं थे, वो किसान के तो नेता थे ही, गरीब के भी थे। और भारत जो है, पूरा भारत किसानों से जाना जाता है।
जिस तरह से शास्त्री जी ने, भारत के प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, तो किसान के नेता थे और किसान के ही नहीं गरीबों के भी थे, और पूरा भारत किसानमय है, अतः पूरे भारत के नेता थे, हमारे आपके युवाओं के भी नेता थे। और सबसे बड़ी बात, जो भी आतंक से पीड़ित है उन सब के लिए एक बहुत बड़ा मर्यादा और बहुत बड़ा रास्ता प्रशस्त करने वाले थे ब्रह्मेश्वर बाबा। क्या लगता है मुखिया जी को न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कैसे मिलेगा? 11 साल हो गया। 11 साल हो गया, अब हम लोग लड़ेंगे, या सभी लोग एकत्रित होकर लड़ेंगे और न्याय जरूर मिलेगा उनको। आप लोग को क्या लगता है भैया जी? न्याय मिलेगा। सरकार बहुत घुमा रही थी, लेकिन इस बार न्याय मिलेगा। सारे रणवीर जग चुके हैं, तो हम लोग न्याय लेकर ही रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए संख्या में अजय परशुराम के नारे भी लगाए जा रहे हैं, ब्रह्मेश्वर मुखिया अमर रहे के भी नारे लगाए जा रहे हैं। और आपको लगातार बता दूं, 11वां शहादत दिवस मनाया जा रहा है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है, विश्व को खत्म करने के लिए अमृत को चुना जाता है, और वही अमृत ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को कहा जाता है। और आतंक के खिलाफ, नक्सलवाद के खिलाफ इन्होंने जो लड़ाई लड़ी, आज उसका और उसके बावजूद इनकी हत्या कर दी जाती है, उसके बावजूद अभी तक न्याय नहीं मिल पाता। 11वां शहादत दिवस पूरा बिहार मना रहा है, उसके बावजूद अभी तक उनको न्याय अभी तक नहीं मिला। आगे भी बने रहेगा, आगे भी और भी अपडेट देते रहेंगे। अभी चाहूँगा इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।